नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल फ्लैग। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के खतरे से जूझ रहे भारत ने आखिरकार बड़ा फैसला कर लिया है। भारत सरकार करीब 44 साल बाद एक बार फिर से जर्मनी से अत्याधुनिक सबमरीन खरीदने की कदम आगे बढ़ा चुका है। भारत ने इससे पहले जर्मनी की कंपनी HDW टाइप 209 पनडुब्बी को खरीदा था। अब भारत इसी शिप बिल्डर कंपनी से प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 नई परंपरागत पनडुब्बियां खरीदने जा रहा है। ये पनडुब्बियां स्टील्थ तकनीक और AIP से लैस होंगी, जिससे लंबे समय पर पानी में रह सकेंगी। यह करीब 70,000 करोड़ रुपए के डील जर्मनी को एक बार फिर से भारतीय हथियार बाजार में स्थापित कर देगी। दरअसल भारतीय नौसेना की बहुप्रतीक्षित AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन पनडुब्बी डील को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जर्मनी की जर्मन फर्म थिसेस क्रूप मरीन सिस्टम ने भारतीय AIP पनडुब्बी के कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया है। थिसेन क्रूप AG भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इससे पहले इस डील के लिए स्पेन की कंपनी नवंतिया भी एक दावेदार थी। कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद नवंतिया भारत के L&T के साथ मिलकर इन पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला था। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने नवंतिया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्योंकि वह भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर नवंतिया का टेंडर क्यों रद्द किया गया था। तो एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो नवंतिया और L&T ने भारतीय नौसेना की टीम के सामने अपने महत्वपूर्ण एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम की कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में अपनी आवश्यकताओं के लिए पहले से समुद्र में सिद्ध एक सिस्टम की मांग की गई थी। नवंतिया के AIP तकनीक का अभी तक किसी पनडुब्बी में लगातार टेस्ट नहीं किया गया, जो ऑपरेशनल है। अब इस मामले में नया अपडेट यह है कि सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड अपने साझेदार जर्मनी के थिसेन क्रूप मरीन सिस्टम यानी TKMS के साथ 6 पनडुब्बियों को बनाने की दौर में एकमात्र विक्रेता बची रहेगी। इस सौदे की लागत तकरीबन 70,000 करोड़ रुपया, लगभग अगर डॉलर में समझो तो $8.2 बिलियन से अधिक हो सकती है, जो भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 43,000 करोड़ रुपए के बेंचमार्क से बहुत अधिक है। इससे पहले जर्मनी की थिसेन ग्रुप AG भारत की मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत की परियोजनाओं 75I के लिए दावेदारी कर रही थी, जिसमें 6 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई थी। भारतीय नौसेना की महत्वाकांक्षी पनडुब्बी परियोजनाओं कई प्रमुख क्षमताओं को लक्षित कर रही थी, जैसे भूमि हमला क्षमताएं, जहाज रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध, खुफिया निगरानी और टोही, विशेष अभियान बल और हवाई स्वतंत्र प्रणोदन इनमें शामिल है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण AIP है, जिसे हम हवाई स्वतंत्र प्रणोदन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जर्मनी की टाइप 2014 पनडुब्बी कितनी शक्तिशाली है। थिसेन ग्रुप AG ने भारत को अपने टाइप 2014 पर आधारित एक नई पनडुब्बी की पेशकश की है। इस नई पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के आवश्यकताओं के अनुसार मॉडिफाई किया जाएगा। यह नई पनडुब्बी बिल्कुल नई AIP तकनीक से लैस होगी, जिसमें थीनियम आयरन बैटरी और शानदार स्टील क्षमताओं से लैस हो सकती हैं। इससे अधिक थिसेन ग्रुप AG पनडुब्बी में एक उन्नत सेंसर और कॉम्बैट सिस्टम भी होगा। यह पनडुब्बी अपने शक्तिशाली AIP की मदद से समुद्र के अंदर 12 हफ्तों तक डूबी रह सकती है। इसके अलावा इस पनडुब्बी की रेंज लगभग 19,300 और पानी के भीतर 750 किलोमीटर है। जर्मनी की HDW क्लास टाइप 2014 पनडुब्बी में सीमेंस पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन यानी कि PEM हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उपयोग करने वाला एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन होगा। इस कारण HDW क्लास 2014 पनडुब्बी को पानी के भीतर पता लगा पाना काफी मुश्किल होगा। टाइप 2014 पनडुब्बी समुद्र में लगभग 400 मीटर यानी 1300 फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। यह पनडुब्बी 84 दिनों के संचालन के लिए भोजन, ताजा पानी और ईंधन भी ले जा सकती है।
अब आपको बताते चलते हैं कि टाइप 2014 पनडुब्बी में कौन कौन से हथियार हैं। टाइप 2014 पनडुब्बी की लंबाई 65 मीटर 213 फीट 3 इंच होगी। इसकी बीम 20 फीट 8 इंच की होगी। ड्राफ्ट लगभग 19 फीट 8 इंच की होगी। इसके हथियारों में 8 गुना 533 मिलीमीटर टारपीडो ट्यूब होगी। 4 सब हार्पून शामिल होगा। इस पनडुब्बी में 2 गुना MTU 16V 396 डीजल इंजन लगा होगा। इसमें 2 पिलर होंगे जो मेगावाट चार्जिंग जनरेटर की तरह होंगे। इस पनडुब्बी में सीमेंस परमासिन का मोटर लगा होगा जो 2.85 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करता है। सतह पर इस पनडुब्बी की टॉप स्पीड तकरीबन 10 समुद्री मील प्रति घंटा और पानी के नीचे जलमग्न होने वाला 20 समुद्री मील प्रति घंटा हो सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम तरह खबरों के लिए सनमार्क डिजिटल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।